हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10th के दूसरे चैप्टर भाभी जान, उसके कुछ ज़रूरी सवाल देखेंगे हम लोग जो पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। चलते हैं हम लोग पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश जो हुई थी वो 1911 ईस्वी में पटना में हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1911। और हमारा दूसरा सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई? तो सुहेल अजीम आबादी की वफ़ात 1980 में हुई थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल की तरफ। तो हमारा तीसरा सवाल है, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? तो सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? तो सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम चार चेहरे है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? तो रुकैया भाभी भाभी जान अफसाने का किरदार है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो रुकैया भाभी का अख्तर से भाभी का रिश्ता था। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, जमीला। हमारा अगला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो हमको पहले ही क्वेश्चन में बता दिए थे कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश बिहार के पटना में हुई थी। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना। अगला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताएं। तो सुहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम है, वो है बेजड़ के पौधे। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमारा अगला सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी ने, सुहेल यहाँ यानी कि टाइप में थोड़ा स्प्रिंट है, आप लोग सही से लिख लीजिएगा। सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार निकाला? तो सुहेल अजीम आबादी ने साथी रोजनामा अखबार निकाला था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, रुकैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? यानी कि रुकैया भाभी को हर महीने तनख्वाह कितनी मिलती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 400 रुपये। उनको 400 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। हमारा अगला सवाल है, भाभी जान के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, सियासत की वजह से। ये जो है ना, भाई नहीं बल्कि भाभी लिखा हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, जब रुकैया भाभी याद आती हैं तो मेरा डैश खुद ब खुद एहतराम से झुक जाता है। तो क्या करना, हम लोगों को खाली जगह को मुनासिब लफ्ज से पूर्ण करना है। तो गर्दन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सीना, तीसरा ऑप्शन है चेहरा और डी ऑप्शन है सर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और अगला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी की जो इब्तदाई तालीम हुई थी कहाँ हुई थी? तो सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम उनके नानिहाल में हुई थी। हमारा अगला सवाल है, रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है? तो रुकैया भाभी की बेटी का नाम रेहाना था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अख्तर क्या करते थे? तो अख्तर जो है वो शायरी करता था। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो सवाल है कि निसाब में शामिल अफसाना भाईजान किसकी तख्लीक है? तो निसाब में शामिल अफसाना भाईजान सुहेल अजीम आबादी की तख्लीक है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल क्या था?
तो सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल जो था वो जमींदाराना था, यानी उनका खानदान के जो लोग थे जमींदार थे। हमारा आखिरी सवाल है जो लास्ट, वह रुकैया भाभी के शौहर क्या थे। तो रुकैया भाभी के शौहर जो थे वो एक सियासतदान थे, जो उनकी वजह से उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। वो सियासत का शौक था उनके शौहर को, और सियासतदान थे, इसकी वजह से उनको बार बार जेल भी जाना पड़ता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें।